तो हम लोग फिजिक्स का ही देखेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स में जो भी, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे कि अलजेब्रा क्या क्या पढ़ना है जो हम बता देते हैं इसमें, ठीक है, जो आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा। अलजेब्रा, अलजेब्रा एक न्यू टर्म होगा, सुने होंगे अलजेब्रा के बारे में। यस सर। अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है ना? हेलो, यस सर। इसमें इनइक्वालिटीज हम लोग पढ़ेंगे, बस वन बाई वन एक्सप्लेन करेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद इनइक्वालिटीज के बाद लॉगरिथमिक का हम लोग देखेंगे, फिर इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन देखेंगे। सारा चीज आपको यूज किया जाएगा फिजिक्स में, ठीक है। फिर बेसिक सारा का पूरा डिटेल्स में नहीं जाएंगे मैथमेटिक्स में, जस्ट जो बेसिक चीजें यूज किया जाता है फिजिक्स में वही वही हम लोग पढ़ेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाद हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा देखेंगे, ठीक है। जस्ट बेसिक देखना है, ठीक है। अब नोट करना है, जो नोट कर लेगा वन बाई वन करते जाएगा कि अलजेब्रा में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक देखेंगे, इनइक्वालिटीज क्या होता है और इसमें क्या क्या कैसे इसके वर्कआउट करते हैं, तो इनइक्वालिटीज देखेंगे। लॉगरिथमिक में देखेंगे इसका बेसिक फॉर्मूला एंड कुछ इसके प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो। फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन, सारी चीज आपको फिजिक्स में कुछ ना कुछ यूज होगा। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज का कुछ पार्ट देखेंगे, ठीक है। अलजेब्रा में इतना ही। ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें भी बताएंगे, रेशियो वगैरह एंगल से रिलेटेड, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम सुने होंगे, ट्रिगो पढ़े हो ना? यस सर। ट्रिगो में हम लोग देखेंगे। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। फिर इसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस क्या होता है, कैसा उसका ग्राफ होता है, ठीक है, बेसिक जस्ट। फिर सर्कल के बारे में कुछ आइडिया देखेंगे, सर्कल पैराबोला का बेसिक कैसे ग्राफ जाते हैं, इलिप्स हाइपरबोला, जस्ट बेसिक में देखना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे बाद में, लिख लिए। यस सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हम लोग देखेंगे कैलकुलस का पार्ट देखेंगे, ठीक है। कैलकुलस में हम लोग जस्ट बेसिक ही पढ़ना है, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, वो जब एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होता है फंक्शन, क्या होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कहाँ पे यूज होता है, जस्ट वो बेसिक बता दूंगा। उसके बाद वेक्टर्स देखेंगे, फिर ग्राफ्स, बेसिक ग्राफ, ठीक है। ग्राफ देखेंगे, वेक्टर्स क्या होता है, ग्राफ बेसिक देखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो फिजिक्स वाले टीचर्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे, वो काइनेमेटिक्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, जो भी हो यूनिट एंड डायमेंशन से। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स में आपको इतना पढ़ना है। नोट कर लिया? यस सर। जो नहीं किए हैं वो कर लो जल्दी से। सर कौन सा पढ़ाएंगे सर की कुंदन सर? आपको बता दिया जाएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा वाले पार्ट से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई बताएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? हेलो, सारे लोग सुन रहे हो? जी सर। अच्छा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? The equation in which the degree of polynomial is 2. हाँ, पॉलिनोमियल हैविंग 2. Power 2. डिग्री ठीक है 2 डिग्री का होता है। इसका हम लोग लिखते कैसे हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। And A is not equal to 0. एग्जैक्टली वो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें अननोन कितने हैं? अननोन बताओ कितना है? 1। ठीक है, अननोन कितना है? 1। क्या है वो? x है। ठीक है, ओनली x है। हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे ही एक ही अननोन है। एक इक्वेशंस दिया हुआ है तो एक ही अननोन है। यहाँ पे कंडीशंस क्या होता है? a b एंड c Not क्या होता है? और बोलो। real numbers. Real numbers. हाँ ठीक है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? Not equal to 0. अब इसके बताओ x का क्या होता है? एक अननोन है तो वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक ना, तो वैल्यू 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वैल्यू 2 आ जाते हैं। तो अननोन्स तो एक ही है, एक ही इक्वेशंस है। तो हम लोग पढ़े हैं कि एक इक्वेशन रहेगा तो हम लोग एक ही सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली 2 क्यों आता है कि जैसे हम लोग फिजिक्स में बाद में पढ़ोगे, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ोगे कि अगर ये एच हाइट का कुछ बिल्डिंग है, ठीक है, एच हाइट का बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई पर्सन, एक हम लोग क्या किए, पार्टिकल को यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किए, कुछ इधर जाएगा, फिर वो कुछ इस तरह से जाएगा, वर्टिकली ऊपर जाएगा, सम पॉइंट पे जाकर के क्या होगा, वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा। जब हम लोग थ्रो करेंगे वो क्या हो जाएगा, अपर जाने के बाद फिर डाउनवर्ड यहीं पे आ जाएगा। कुछ इस तरह से पाथ होते हैं, बस जान लो अभी। ठीक है, ऊपर गया। अब क्या होगा कि ये एच हाइट का है तो हम लोग जस्ट हम लोग थ्रो किए एक पार्टिकल को, तो कुछ इसका जाता है, मान लो कि इसका लाइक इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ही फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, ये पैराबोलिक होता है, तो पैराबोलिक होता है तो इसी कुछ आएगा, इस तरह से इक्वेशंस आएंगे। तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो इससे पूछा जाएगा कि टी का वैल्यू बताओ। ठीक है, टी का वैल्यू बताओ जो इस पोजीशंस को अचीव करे। ठीक है, तो हम लोग टी फाइंड करेंगे। जैसे थ्रो किए तो थ्रो करेंगे यहाँ से पार्टिकल को, तो यहाँ से ऊपर जाएगा, सम पॉइंट के बाद क्या होगा, रिटर्न होगा। इतना सफिशिएंट वेलोसिटी इसको दिया जाता है कि इसके ऊपर जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये यहाँ से आ गया तो इसको टी का वैल्यू आएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ सफिशिएंट वेलोसिटी होगा ताकि इस हाइट को, एच हाइट को क्रॉस करे। तो क्रॉस करने के बाद क्या होगा, ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा। तो यहाँ पे टी का वैल्यू है जो 2 आएगा। एक बार जस्ट ऊपर जा रहा होगा तब आएगा, एक रिटर्निंग के बाद आएगा। तो इसलिए इक्वेशन इसका जो x का वैल्यू होता है वो 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, x1 एंड x2 आएगा। तो जस्ट इस तरह से हम लोग का जो इक्वेशंस एक ही था, बस वैल्यू क्या हो रहा है, 2 आ रहा है। तो यही प्रोजेक्टाइल जब पढ़ोगे आगे काइनेमेटिक्स, तो ये वहां पे जरूरत पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, पैराबोलिक मोशन का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अब बताओ कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन बताओ क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। रूट्स क्या होते हैं, क्या होता है जी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस root under d बी स्क्वायर माइनस 4ac by by 2a. 2a. ठीक है, अब देखो हम लोग क्या बोले कि यहाँ से 2 वैल्यू आएगा। एक्स तो अननोन्स तो एक ही था, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज कितना आएगा, 2 वैल्यू जाएगा। तो 2 वैल्यू जाएगा तो एक से यहाँ हम लोग एक ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 2 साइन के साथ है। अगर हम लोग इसको अलग अलग लिखना चाहेंगे तो x1 का जो वैल्यू आएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, जब x2 क्या आएगा यहाँ से, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब 2 वैल्यू है तो हम लोग अगर x1 प्लस x2 अगर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या होगा,
क्या आएगा माइनस बी बाई ए आएगा। जस्ट दोनों को ऐड कर देना है x1 प्लस x2, तो यहाँ से माइनस बी बाई ए, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो मल्टीप्लिकेशन करेंगे x1 इंटू x2 करेंगे, यहाँ से क्या आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना साइड में, वो क्या आएगा c बाई ए आएगा। ठीक है, ये देखो ये क्या होगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो a प्लस बी में जाएगा। ठीक है, और ये a माइनस बी में जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट करके होके क्या होगा आफ्टर सॉल्विंग ये c बाई ए आ जाएगा, c बाई ए, तो c क्या है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो वैल्यू हो गए हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये बेसिकली रूट्स हम लोग इसको जानते हैं, तो सम ऑफ रूट्स इसको बोलते हैं। तो सम ऑफ रूट्स बराबर क्या हो गया माइनस बी बाई ए, सम ऑफ इसको रूट्स बोलेंगे, ये क्या हो गया जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, दो वैल्यू आए। अब देखो जो ऑलरेडी मेरे ख्याल से ये पता ही होगा, सबको आता होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। अब इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कैपिटल डी या डेल्टा से नाम देते हैं। लिख लिए, एग्जाम्पल हम लोग एक देख लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या था जी, जस्ट कंपेयर किससे करना है, यहाँ पे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो कंपेयर इसी से करना है। तो a का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे क्या था a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा 1 1, b इज इक्वल टू -3 कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -3। ठीक है, और c इज इक्वल टू 2 +2 कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 2 आएगा। ध्यान देना, इसी को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, अगर इस तरह से लिखना है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस लिखेंगे -3 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जस्ट कंपेयर करना है, एबीसी का वैल्यू आ गया। अब बताओ यूजिंग फॉर्मूला जो अभी बताए थे वो कैसे लिखेंगे, क्या होता था माइनस बी प्लस माइनस, प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। देखो सॉल्व करो क्या आएगा, सॉल्व कर लोगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस यहाँ -3 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ -3 का क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे, -4, a का वैल्यू कितना था 1, वैल्यू ऑफ c कितना था 2, y क्या हो जाएगा 2a, a का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, टू और 1 x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2। हम लोग क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का वैल्यू कितना होता है 1 तो यहाँ से दो वैल्यू आएगा, x1 लिखेंगे तो 3 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा, x2 का वैल्यू जो आएगा 3 माइनस 1 बाई x 2, तो x2 का वैल्यू यहाँ से आ गया 1 और x1 वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, 2 तो दो वैल्यू आ गया। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस
6 इज इक्वल टू 0, इसका रूट्स बताओ क्या होगा। जल्दी से सॉल्व करो। टू और थ्री। सारे लोग सॉल्व कर लिया। 2 and 3. Yes sir, 2 and 3. 2 and 3 ठीक है। x1 इज इक्वल टू 2 लिखेंगे तो x2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, उसको सॉल्व करो। एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सॉल्व करो। -1 और 4/3। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस यहाँ -1 हो जाएगा, x प्लस -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 4। अब हम लोग यूजिंग फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाता है d अब बाई 2a। तो हम लोग फाइंड कर लेंगे d बराबर क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ हो जाएगा b का वैल्यू कितना था, -1 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा -4, ठीक है 1, ये कितना हो जाएगा बोलो 48, ओके। अब हम लोग पुट कर देंगे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू कितना था -1, तो माइनस ऑफ -1 हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49/2 इंटू a का वैल्यू क्या था 3, फाइंड आउट कर लो x बराबर 1 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 49 कितना होगा वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 6। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 लिखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 7/6, x2 लिखेंगे 1 माइनस 7/6, x1 क्या आ जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 4/, x2 इज इक्वल टू आ जाएगा -6/6, तो x2 का वैल्यू -1, ये दो रूट्स आ गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉल्व करके बताओ। One by 2 and 1/2. a इज इक्वल टू 4 हो गया, b इज इक्वल टू -4 हो गया, c इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। जब इसका हम लोग d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0. तो इसमें रूट्स जो आएंगे वो क्या हो जाएगा Equal. तो x का जो वैल्यू लिखेंगे, d का वैल्यू 0 आ गया तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d बाई 2a। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू d का वैल्यू कितना है 0 है, तो 0 का स्क्वायर रूट वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ क्या लिखेंगे -4 प्लस -0 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 4,
फाइंड कर लेना x का वैल्यू यहाँ से एक ही आपको आ रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1/2 4 बाई क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 1/2। बट इसमें रूट्स कितने आना चाहिए, 2 रूट्स आना चाहिए, क्यों, डिग्री 2 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू x1 बराबर x2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ सेम वैल्यू देंगे, ठीक है। तो रूट्स हैं, क्यों आया 2 वैल्यू जी, T is equal to 0 क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना था, तो नंबर ऑफ रूट्स कितना आना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम लोग को देखो, व्हेन d का वैल्यू क्या होगा निगेटिव, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस क्या होता है स्क्वायर रूट d बाई 2a। इसमें x1 एंड x2 क्या आ जाएगा, नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस मान लो, कुछ नंबर मान सकते हो, तो अच्छा ठीक है, ऐसे ही देख लेंगे। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो ये किस में चला जाएगा, इसका जो आउटपुट होगा एक इमेजिनरी नंबर होता है, क्या देता है, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, आयोटा के साथ, वो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, बस जान लो कि इमेजिनरी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इमेजिनरी नंबर एक लिख देता हूँ। सर आपका आवाज बहुत कट रहा है। 1 मिनट, हेलो, ऑडिबल है, हेलो, अब जा रहा है आवाज, जा रहा है सर, लेकिन बहुत कट कट के आ रहा है। सबका माइक बंद कर दीजिए सर, सबका माइक बंद कर दीजिए, फिर ठीक हो जाएगा। आवाज कट रहा है सर, आवाज कट रहा है सर सबको अनम्यूट कर दीजिए ना। हेलो, ऑडिबल है, yes sir स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इमेजिनरी नंबर देखेंगे। हेलो, इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, a प्लस आयोटा b, a एंड b क्या होना चाहिए, मस्ट बी रियल नंबर्स, ठीक है। बस मान लो कि z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा 3 लिख सकते हो। आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, किसी को आइडिया है, स्क्वायर रूट -1। इसको इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं। ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, बस कहीं आपको दिखे आयोटा है तो इमेजिनरी नंबर है, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रिप्रेजेंट करने का, वो क्या होता है, a प्लस आयोटा b। a एंड b क्या होना चाहिए, मस्ट भी रियल नंबर होना चाहिए, तभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला जा सकता है, ठीक है। 2 प्लस आयोटा 3 लिखे हैं तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। आयोटा क्या होता है यहाँ पे, स्क्वायर रूट -1 होता है, ठीक है, ये इमेजिनरी यूनिट बोला जाता है इसको।
हेलो, Yes, sir. डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, ये इमेजिनरी यूनिट हो गया 2 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 1। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना ही हम लोग देखेंगे। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ये आपको फिजिक्स में ज्यादा यूज नहीं है, जहाँ पे आपको डी का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा इमेजिनरी रूट से, तो वो आपको फिजिक्स में आएगा ही नहीं। फिजिक्स में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, हम लोग ज्यादा मैथमेटिक्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो डी लेस देन 0 जहाँ आपको आया, डी इक्वल टू 0 आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, Roots are equal. टू रियल रूट्स, इसमें बट क्या होगा, इक्वल। डी आपको ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 इट मींस क्या होगा, डी का वैल्यू जो आएगा Real root and रियल पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आना चाहिए कोई भी रियल नंबर, तो रियल एंड अनइक्वल रूट, बस इतना जानना है। ठीक है, यहाँ तक ये मेरे ख्याल से सब लोग को आता होगा। अब हम लोग जंप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इनइक्वालिटी। ठीक, किसी को आइडिया है इनइक्वालिटीज के बारे में? हेलो, नहीं सर। देखो इनइक्वालिटीज के बारे में आपको जहां भी ये साइन मिलेंगे, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, और ये क्या है, लेस देन, ये आपको जहां भी इस तरह से मिलेंगे वो क्या होगा, इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सपोज इसको क्या बोला जाता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मीनिंग बताओ। x is equal to 2 and more than 2. x इज इक्वल टू 2 और होता है एंड नहीं, More ठीक है, than 2. Yeah. x इज इक्वल टू 2 और है यहाँ पे, ठीक है, मोर देन 2। हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे, बोलो, पता नहीं सर। देखो जैसे हम लोग नंबर लाइन बनाए, ये क्या हो गया, ओपन डॉट एंड क्लोज डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ बता रहा हूँ, ये क्या हो गया, नंबर लाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और इधर क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, ये आपको माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। ओके, x इज इक्वल टू क्या है, ये x इज इक्वल टू 0 है, तो इधर हम लोग 1 2 3 4 इस तरह से कर रहे हैं। इधर क्या होगा, ये बेसिकली हम लोग जस्ट एक देखेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये -1 -2 -3, और अभी तक जो नंबर आप सोच सकते हैं वो सारा नंबर इस पे आता है। ठीक है, ये सिर्फ इमेजिनरी नंबर नहीं आएंगे, जो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में बताया वो नंबर नहीं आएंगे, लेकिन जो अभी तक आपने सारा नंबर पढ़े हैं, कोई भी नंबर्स जो आपके माइंड में आ रहा है, सारे नंबर्स इस पे लाई करेंगे। ठीक है, इरेशनल, रेशनल, सारे नंबर्स इस पे आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या, ये पॉजिटिव वाला हो जाता है, ये x इक्वल टू 0 हो गया, ये निगेटिव, तो तीन, ये 0 है जो दो पार्ट्स में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये पॉजिटिव वाले पार्ट्स हो गए और ये निगेटिव वाले पार्ट्स हो गए। अब हमको x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को क्या करना है, यहाँ पे शो करना है कि क्या होगा उसका रीजन। ये बेसिकली ये क्या करता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू जो 2 होगा, लिख पा रहे हो ना? सर आपका आवाज बहुत कट रहा है। तुम लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, यहाँ तो आवाज आ रहा है। हेलो, Yes, sir. जी सर। हाँ आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है सर।
तो ये जैसे इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होगा ये क्या करेगा, रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स ए रीजन। जैसे ही आपको इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व होगा तो ये एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है। ये माइंड में आप क्या करना है, फिक्स कर लेना है कि जैसे ही इनइक्वालिटी साइन आया आउट ऑफ 4 ग्रेटर देन, को यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेटर देन साइन का, लेस देन साइन का, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो हम लोग को x का वैल्यू, x क्या है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल है, ठीक ना। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इट मींस क्या हो गया कि ये तो यहाँ x इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 समवेयर इसी साइड आएगा। तो हम लोग रफली डिनोट कर दिए कि x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो इक्वल टू में इक्वल टू यहाँ पे क्या कर दिए, एक सॉलिड सर्कल बना दिए, और जस्ट इसके क्या हो रहा है कि ग्रेटर देन, तो हम लोग इधर मूव करेंगे, ये वाले रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। ये इंफिनिटी हो गया, ये माइनस इंफिनिटी हो गया। तो जस्ट इसको हम लोग इसी तरह से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन से कि ये सारे रीजन क्या हो गया, अप टू दिस पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये सारे नंबर्स इनमें इन्वॉल्व हो गए, ये एक रीजन हो गया, ठीक है। इसको एक दे दीजिए। सेकंड, आपको अगर x ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आफ्टर 2। x इज, तो हम लोग क्या करेंगे, ओनली x इज इक्वल टू 2 क्या होगा, एक्सक्लूड होगा उस रीजन से, ठीक है। तो हम लोग x इज इक्वल टू 0 हो गया, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम लोग ओनली 2 को रिमूव कर रहे हैं, बाकी सेम रीजन हो जाएगा, ठीक है। ये सारे रीजन आ जाएंगे, सिर्फ 2 को हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं, ठीक है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 ओनली यहाँ पे नहीं होगा इस वाले रीजन में। तो यहाँ हम लोग क्या है, x इज इक्वल टू 2 will be excluded, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें देखेंगे कि x आपको लेस देन इक्वल टू अगर -2 लिखा जाए तो हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ किए, माइनस इंफिनिटी हो गया, प्लस इंफिनिटी हो गया, x इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे आपको रफली हम लोग क्या दे, -2 हो जाएगा। ये राइट साइड में क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, x इज इक्वल टू 2। अगर इधर प्लस इंफिनिटी दे रहे हो तो पूरा शिफ्ट इधर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे, प्लस इंफिनिटी आपको राइट साइड में देना है, माइनस इंफिनिटी आपको लेफ्ट साइड में देना है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर रफली हम लोग क्या करेंगे, इस पे डिनोट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू -2, तो -2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि x तो वेरिएबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 2 का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इस पॉइंट को इंक्लूड कर लिए। उसके बाद बोल रहा है कि 2 से स्मॉल होना चाहिए, तो हम लोग को यहाँ से एक ही पाथ है, हम लोग इधर से राइट जा सकते हैं और लेफ्ट जा सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि x का वैल्यू 2 से स्मॉल होना चाहिए, तो ये माइनस इंफिनिटी की तरफ क्या हो रहा है, 0 से, नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे तो डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से -2 से चलेंगे और माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएंगे। अब देखो यही रीजन हो गया, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू -2 और लेस देन -2, ठीक है। अब फोर्थ हम लोग देखेंगे x लेस देन -2, इसको बताओ कैसे होगा। ठीक है,
एग्जाम्पल में 2-3 अगर x का वैल्यू लेस देन 5/2 हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ट्राई करो। हेलो जी सर आवाज आ रही रिप्रेजेंट कर लिए? ये क्या होगा, हमेशा बोल रहा हूँ कि ये रीजन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही आपको लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा तो ये क्या होगा, एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है। और हमेशा आपको ये 4 साइन ही आएंगे इनइक्वालिटी में, जो ऊपर बताया है ये वाले 4 साइन इन्वॉल्व करता है, ठीक है। और ये किसी नंबर से हम लोग बताया जाता है, ये वेरिएबल हो गया। वेरिएबल क्या होगा कि x का लेस देन 5/2, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर्स होंगे। ऐसा नहीं है x इज इक्वल टू यहाँ 1 भी लिख देंगे तो वो 5/2 से क्या है, छोटा है। तो हम लोग इसमें सारे पॉसिबिलिटी को, रीजन में हम लोग क्या करते हैं, सारे पॉसिबिलिटी को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको दिखाना है तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, तो 5/2 इधर आएगा। अब इसमें इक्वलिटी साइन क्या है, इक्वल साइन लगा हुआ है, तो हम लोग इस पॉइंट को क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। ये आपका रीजन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जंप करते हैं, मॉडुलस के बारे में देखते हैं। मॉडुलस के बारे में आइडिया है कि नहीं? तो सर हाँ हेलो सर अगर x का वैल्यू 2 से लेके 5 तक हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अच्छा बता रहा हूँ। -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू अगर 4 लिखते हैं, इस रीजन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यहाँ इक्वल ही लगा लो। हाँ, अब देखो हम लोग इसको क्या करेंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर हम लोग क्या कर लेंगे, डिनोट कर लेंगे इस पे। तो 0 यहाँ पे आता है, सपोज 0 हो गया। -2 किधर जाएगा, इसके लेफ्ट साइड में जाएगा, ये -2 हो गया। ये 4 है तो हम लोग 4 को इधर रिप्रेजेंट करेंगे, रफली एक हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए और 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हम लोग इसके बारे में अभी फोकस करते हैं, इस वाले रीजन के बारे में, ठीक है। तो हम लोग इसको ब्रेक करना होगा, तो 2 पार्ट में हम लोग ब्रेक किया जा सकता है इसको। देखो ऐसे ही लिख लेंगे, -2 लेस देन इक्वल टू x, सेकंड क्या है, x लेस देन इक्वल टू 4। अब इसको जो यहाँ पे सुनना, ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल पार्ट को हम लोग प्रीफर करते हैं कि लेफ्ट साइड में लिखें, तो हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल ऑलरेडी आपको क्या है, लेफ्ट साइड में है। और ये दोनों क्या होता है, इन दोनों एंड के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। एंड के साथ इंटरसेक्शन, कॉमन रीजन लेंगे, टेक कॉमन रीजन। ओनली, ठीक है। दोनों का हम लोग क्या करेंगे, कॉमन रीजन लेंगे। अब देखो आपको इसको शो करना है, तो डायरेक्टली हमने 2 रीजन 2 पार्ट में ब्रेक किए हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट हो जाएगा। अब इजी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या बताए थे कि फर्स्ट पार्ट में क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। सेकेंड पार्ट क्या हो गया, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4। और दोनों को क्या करना है, कॉमन रीजन। ट्राई करो। किसी ने सॉल्व किया? हाँ सर। आ गया कॉमन रीजन। देखो फर्स्ट वाले को हम लोग सर करेंगे, माइनस, देखो ये क्या हो गया, 0 है, -2 फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल टू 0 हो गया तो -2 यहाँ आएगा। अब ये बोल रहा है कि 2 होना चाहिए और 2 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। 2 और 2 से ग्रेटर, तो सारे पॉसिबिलिटी लेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा। ये सॉलिड सर्कल बना लिए, इस तरह से रीजन चला गया। अब हम लोग सेकेंड में देखेंगे,
4 से क्या होना चाहिए, स्मॉल। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 है, तो ये 4 दे दिए। ये इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड है तो इस पॉइंट को हम लोग क्या किए, ये सॉलिड सर्कल बनाए। और इससे क्या है, ये x क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, कुछ इस तरह से चला जाएगा। अब कॉमन रीजन कौन सा आ गया जी, ये वाले। तो आपको बनाना होगा तो डायरेक्टली क्या बनाओगे, यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 हो गया, ये x इज इक्वल टू 4 हो गया। यही रीजन आपको आ गया। हेलो, किसने पूछा था, सर मैंने। क्या नाम है, प्रीति। समझ में आया। यस सर। एक एग्जांपल ले लो, -√5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6। चलो इसको बताओ रीजन कैसे होगा, ट्राई करना है खुद से, इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। यहाँ पे देखो लेस देन है, ठीक है, ये पॉइंट को क्या किया गया है, 6 को एक्सक्लूड कर लिया गया है आंसर से। ट्राई सर करो, बन गया। हो गया। हाँ सर। अब देखो हम बना रहे हैं, ये क्या हो गया, रफली x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। √5 किधर आएगा जी, माइनस में है, तो √5 समवेयर इधर आएगा। ये क्या होता है, √5 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, 2.23 अप्रोक्सीमेटली जाएगा। तो माइनस ये √5 इधर आ गया, निगेटिव नंबर। ये आ गया आपको 6, अभी बताए थे। ये क्या हो गया 6, ये क्या है, एक्सक्लूडेड है, x का वैल्यू 6 से छोटा होना चाहिए, तो ये कुछ इधर चला जा रहा है। और x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -√5 से ज्यादा होना चाहिए, तो कुछ इस तरह से जा रहा है। और -√5 क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड होना चाहिए। कॉमन रीजन आपको ये आ गया, तो इसको लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, ये -√5 हो गया, ये आपको 6 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, सॉलिड सर्कल बनेगा, यहाँ ओपन बनेगा, यही रीजन आपको हो गया। ठीक है, आगे बढ़ू। यस सर। नेक्स्ट वन देखेंगे कि हम लोग इसी में देखेंगे कि सपोज इसका मीनिंग क्या होगा है। सपोज इस तरह से लिखा गया 2 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4, तो इसको हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये क्या है, 2 और कॉमा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीम जो वैल्यू होता है, एक्सट्रीम वैल्यू इंक्लूडेड, बस इतना जानना है। ठीक है, इसका मीनिंग यही हो गया। ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट का वही मीनिंग होता है, बस ये ध्यान रखना है। स्क्वायर ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग क्या हो गया कि ये 4 को क्या किया गया है, इंक्लूड कर लिया गया है आंसर में। ठीक है, एक्सक्लूड किया जाएगा तो क्या होगा, अगर एग्जांपल 2 लेस देन x लिखा जाए, x लेस देन 4 लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 या 4 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू x is equal to 4 is excluded। आंसर या जो भी हो, रीजन बेसिकली होता है। तो इसमें क्या हो गया, x इक्वल टू 4 को यहाँ भी x इज इक्वल टू 2 इज नॉट इंक्लूडेड इन द रीजन। ठीक है,
लिखते जाना, नोट करते जा रहे हो। Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4 है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट 2 4 स्मॉल ब्रैकेट 4 स्मॉल ब्रैकेट, एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे 2 लेस देन x लेस देन 4 इसको लिखना रहेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्मॉल ब्रैकेट 2 4 स्क्वायर। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, और में लिख लेंगे 2 ये इंक्लूडेड हो गया, ये 4 लिखेंगे, 4 इस तरह से लिखेंगे कि जो 4 है जो एक्सक्लूड कर लिया गया है, एक्सक्लूड मींस ये इस तरह से हम लोग दिए तो ये नेक्स्ट जो रीजन रहा होगा उसमें आया होगा, इसका यही मीनिंग होगा, ठीक है। 4 तो ये क्या हो गया, 4 क्या किया गया है, एक्सक्लूड कर लिया गया है, एक्सक्लूड करने के बाद क्या हो रहा है, नेक्स्ट रीजन में उसको डाल दिया गया है, लेकिन नेक्स्ट रीजन हम लोग यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए उसका कोई जरूरत नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका एक्सक्लूडेड होता है, इसका मीनिंग भी क्या होता है, 4 इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें, थोड़ा यूनियन और इंटरसेक्शन हम लोग देख लेंगे। सर हाँ, यूनियन और इंटरसेक्शन से पहले सबसेट और प्रॉपर सेट में थोड़ा कंफ्यूजन है, वो बता दीजिएगा। वो तो मैथमेटिक्स का पार्ट है, वो बताया जाएगा सेट्स जब पढ़ाया जाएगा तब, ये फिजिक्स में थोड़ा यूज होता है वही बता रहा हूँ, ठीक है। ये जस्ट बेसिक है, जब मैथमेटिक्स से स्टार्ट होगा तो प्रॉपर सेट ये सब बताया जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। यूनियन में क्या, इसको हम लोग और की तरह ट्रीट करते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, एंड की तरह, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग रफली देखते हैं, इसमें कॉमन रीजन देखते हैं, और इसमें ऐड करते हैं, जैसे x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन इक्वल टू 3, तो रीजन को हम लोग कैसे दिखाएंगे बताओ, और के साथ है, ठीक ना। यूनियन में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और में इस तरह से रखो, ठीक है। यू, इसमें क्या होगा, इन्वर्टेड यू, इसको क्या लिखेंगे, सिंपली दिखाना रहेगा तो रीजन रिप्रेजेंट करो, यहाँ पे इसको लिख लो, -1 कर लो, ठीक है। बोलो, ये क्या हो गया, -1, ये क्या हो जाएगा 2, अब इस रीजन को दिखाना है तो 2 से ग्रेटर रीजन होना चाहिए, 2 इंक्लूडेड हो गया, और ये क्या हो गया, -1 इंक्लूडेड हो गया, इस तरह से दिखाएंगे। अब और के साथ है तो दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हम लोग को जो आंसर आएगा, और कोई यूनियन में इस तरह से भी दिखा सकते हैं, -∞, -1, हमेशा इन्फिनिटी पे ओपन रखेंगे। इन्फिनिटी के बारे में हम लोग क्या है, एक जस्ट ये वेरी वेरी लार्ज वैल्यू है, इसका वैल्यू हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन्फिनिटी पे हमेशा क्या करना है, ओपन रखना है, ऑलवेज ओपन। यूज कौन सा है, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। फॉर अब यूनियन को इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 से क्या जा रहा है, इन्फिनिटी, तो इस तरह से दिखाएंगे। एक एग्जांपल देख लो, इसको इस तरह से लिखा जाता है, टू से बड़ा 2 लिखें, ग्रेटर नंबर
-1 लेके -1 डिनोट किए, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आएगा, -1 से स्मॉल वैल्यू को देखें, ठीक है। x ग्रेटर देन 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसको बनाओ, क्या होगा? पैनिक नहीं होना है, बहुत बेसिक चीज है, अगर नहीं समझ में आ रहा है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, नोट करते जाना, एक बार देख लेना इसको, असाइनमेंट मिलेगा इसका, तो डोंट वरी, बहुत बेसिक चीज है, हो जाएगा। रीजन बताओ। स्क्वायर ब्रैकेट 2 कॉमा इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट यूनियन स्क्वायर ब्रैकेट 3 कॉमा इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। अब देखो हम लोग क्या बोले कि ऐड करेंगे इसको, तो दिखाना है, तो हम लोग नंबर लाइन पे अगर नहीं समझ में आ रहा है, नंबर लाइन पे x इज इक्वल टू 2 हो गया, ये x इज इक्वल टू 3 हो गया, जस्ट हम लोग क्या किए यहाँ नोट किए, डिनोट किए इस पॉइंट को। ये बोल रहा है कि दो क्या होना चाहिए, x हम लोग ऐसा वैल्यू इसमें रख सकते हैं जो 2 हो या 2 से ज्यादा हो, 2 और ग्रेटर देन 2, तो 2 को इंक्लूड कर लिए, इस तरह से कुछ चला जाएगा। ये बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए। चलो 3 होना चाहिए, 3 पे क्या किए, इस पॉइंट को इंक्लूड कर लिए इस तरह से। तो हम लोग क्या किए, ऐड कर रहे हैं दोनों पॉइंट को, तो ऐड करेंगे तो फाइनली जो पॉइंट आएगा, ठीक है, इसके बाद वो क्या आएगा, रीजन बेसिकली x इज इक्वल टू 2 और इससे बड़ा वाला रीजन आएगा। हम लोग 2 बार लिखने से क्या होगा, तो रिपीटेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए और के साथ है, ये ऐड कर रहा है, ठीक है, यूनियन है। तो हम लोग क्या किए कि डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और इसको लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे क्लोज्ड ब्रैकेट और ये इंफिनिटी चला जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज्ड ब्रैकेट भी बोलते हैं और इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो जस्ट इस तरह से दिखाना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, जो रीजन करना है। अब तुमको एक एग्जांपल दिया हुआ रहेगा, x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन इक्वल टू 1। अब इस रीजन को दिखाओ क्या होगा। सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है या फिर सिर्फ ग्रेटर देन 2 है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड x लेस देन इक्वल टू 1 है। हो गया, क्लोज ब्रैकेट 2, यस सर, क्लोज ब्रैकेट 2 इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 3 माइनस इंफिनिटी। ठीक है, कॉमन रीजन देखेंगे, कॉमन रीजन देखेंगे, गलत आपने बोला, ठीक है, वही तो सर इंटरसेक्शन होगा। हाँ, x इज इक्वल टू क्या है, 1 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, 2 है। अब क्या है, x ग्रेटर देन 2 है और इक्वल टू, तो 2 पे यहाँ पे रखें, इस रीजन को हम लोग देखें, ये क्या है, x का यहाँ पे ये आ गया, x लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो इस रीजन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, नो रीजन कॉमन। ठीक है, तो कोई भी कॉमन रीजन नहीं आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5, क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या बोल रहे थे, Yes, वो प्रॉपर सेट आपको बाद में बताया जाएगा, जब ये आपको जस्ट बताया जा रहा है जो फिजिक्स में यूज होगा वो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स, बेसिक देखेंगे, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, इस तरह से, ठीक है।
एक मिनट, इसमें हम लोग पता है ना, अगर इस तरह से लिखा रहेगा 4 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 6, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू से, ठीक है। डिवाइडिंग ऑल, इसको एक मिनट अभी लिखना मत, बता रहा हूँ, थोड़ा इसमें देख लेते हैं। और डिवाइडिंग ऑल साइड बाय 2, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4/2 लेस देन इक्वल टू 2x/2 लेस देन इक्वल टू 6, तो आएगा वो क्या आ जाएगा जी, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। तो जब भी होना चाहिए यहाँ पे क्या होगा, x ही होना चाहिए, जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, x के सिंपल फॉर्म में ले आएंगे, 2x 3x या x/2, तो हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम लोग उसको चेंज कर लेंगे, सिंपल फॉर्म में ले जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, हेलो, हाँ सर। ठीक है, ये समझ में आया ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, x Yes, sir. होना चाहिए। बेसिक चीज में इतना ही, ज्यादा जाना नहीं है डीप में इसमें, ठीक है। जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उनको हो जाएगा। एक चीज और समझ लो कि अगर -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू अगर 3 है, -2 है सपोज, इस तरह से -2 है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -2 है, तो जब भी हम लोग निगेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन है, इनइक्वालिटी साइन है जो चेंज हो जाता है। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जस्ट 4-5 क्वेश्चंस लिख लो। हेलो, इसके Yes, बारे sir. में देख लेना क्या होता है। सपोज आपको x लेस देन इक्वल टू, एक एग्जांपल हो गया, ये भी एग्जांपल है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। रिड्यूस इन सिंपल फॉर्म, और रीजन इसमें बताना है। फाइंड आउट, बताया नहीं हो, ट्राई करना, रीजन। एग्जांपल में x लेस देन इक्वल टू -2 है, ठीक है। माइनस इधर भी लगा दिए, या सिंपली -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसको कैसे करेंगे, सही होगा आंसर पहला वाला का, क्या वो देख सही लेना, होगा आंसर पहला वाला का। फाई होता है, साई नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, जब भी हम लोग, एक बात ध्यान रखना, जब भी हम लोग निगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ठीक है, निगेटिव नंबर से, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी साइन विल चेंज हो जाएगा। सपोज ये ग्रेटर देन है, तो हम लोग निगेटिव से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन का क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें अगर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बस एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, -1 देन इनइक्वालिटी, ये याद ही रखना, साइन विल चेंज, तो क्या हो जाएगा, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ से क्या किए, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो आएगा रीजन वो 3x लेस देन इक्वल टू क्या होगा, ये देखो चेंज हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, x लेस देन -2, वही क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ से डिवाइडेड बाई 3,
ठीक है, तो इनइक्वालिटी साइन विल चेंज हो जाएगा, हमेशा -1 से करेंगे, या -3 से भी डायरेक्टली कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देख लेना, 2-3 क्वेश्चंस लिख लो कि रीजन मॉडुलस ऑफ एक्स के बारे में, ये रीजन देख करके आना। 5 लेस देन इक्वल टू x/3 लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, ये ट्राई करना। x लेस देन इक्वल टू 2/3 एंड 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये रीजन बताना है। ठीक है, एंड है ये। ठीक है, 3x लेस देन 2 और 4x ग्रेटर देन 5, सबका क्या करना है, फाइंड आउट रीजन। ठीक है, तो माइंड रिफ्रेश रखना है, रिबूट करके पढ़ाई करना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, फर्दर मॉडुलस ऑफ एक्स बताएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट क्लास था तो थोड़ा स्लो बता रहे थे, लेकिन धीरे धीरे स्पीड उसको क्या करेंगे, थोड़ा इंक्रीज करेंगे। तो बस यहीं पे एंड कर रहा हूँ। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। सर क्लास ऑल्टरनेट चलता है। अल्टरनेट चलता है क्लास? हाँ, क्लास अल्टरनेट ही चलेगा। टाइम टेबल सर। मिला है ना? नो सर, नहीं मिला। टाइम टेबल ठीक है, व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। क्या नाम हुआ?